क्या है? आडंबर। आप भक्ति पथ पर चलते जब प्रारंभ करते हैं ना, तब तो आप वास्तविकता में होते हो, लेकिन धीरे 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 चलते चलते कुछ समय निकल जाने के बाद में फिर भक्ति का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप ही सही लेकिन दिखावा प्रकट हो जाता है। कैसा दिखावा? जब आप किसी गैर वैष्णव को देखते हो, जो वैष्णव नहीं है, उसके सामने आपके मन में ये भावना आने लग जाती है, रोज तिलक लगाते हैं, 4 बजे तो उठ जाते हैं, हम बिस्तर छोड़ देते हैं चाहे रात में 1 बजे सोए हों, रात को चाहे कितना विलंब हो जाए, 10 बजे तक तो महाराज जी कथा करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रसाद पाते हैं, घर जाते हैं, 12 बज जाते हैं, सोते सोते रील देखते हैं, 1-2 बज जाते हैं, लेकिन 4 बजे उठ जाते हैं सुबह। अब ये क्या है? ये एक सूक्ष्म अभिमान है आपको अपनी भक्ति का, और आप उसको दिखावे के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। भक्ति का प्रचार नहीं होता, दो चीजों का प्रचार नहीं होता है, एक तो भक्ति का और दूसरे प्रेम का। प्रेम का और भक्ति का आप जितना प्रचार करोगे ये उतना घटेंगे, और अपने अवगुणों का जितना प्रचार करोगे ये उतने ज्यादा घटेंगे। अवगुण का प्रचार यदि कर दो, किसी को बता हमें एक दोष है, क्या क्रोध आ जाता है, हमें एक दोष है, क्या ऐसे हो जाता है, तो बताने से दोष घटता है, क्योंकि आप दोष को जितना छुपाओगे वो उतना बढ़ेगा, जितना बताओगे उतना घटेगा। इसलिए भक्ति का प्रचार नहीं, वो प्रचार अज्ञान है, वही पूतना है। अविद्या का दूसरा नाम क्या है? आकर्षण। कई बार आप अपने भजन से, अपने नाम जप से, अपनी दिनचर्याओं से, अपनी सेवा से आपका ये रुझान नहीं रहता कि ठाकुर जी प्रसन्न हो, ये रुझान हो जाता है कि ये लोग आकर्षित हों। कई बार हमारी भक्ति में ये दोष आ जाता है। प्रारंभ तो इस भाव से किया था कि हमारे ठाकुर जी को राजी लगे, हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगे, हमारे ठाकुर जी को सुख पहुंचे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भाव आने लगता है, ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करते हैं, फिर क्या देखते हैं? इनको भा जाए, ये लोग देखने आएंगे, ये लोग आकर्षित हो जाएं, ये लोग आकृष्ट हो जाएं, इनको अच्छा लगे। ये भक्ति में एक दोष है। आप प्रारंभ में सेवा करते थे, ये सब अनुभव किया है, हमने भी अपनी लाल जी की सेवा में अनुभव किया है।